माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब बखैर कर रहे होंगे, ठीक हो रहा होगा, बस यूं ही अच्छी तरह करते रहो। देखिए, बहुत शानदार एडिटोरियल है दोस्तों। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये 12 जून का है, 13 का भी अपलोड करूँगा, 14, 15 एंड 16 का भी, ठीक है। और PDF भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आवर बॉयज, हमारे लड़के, यानी हमारे लड़के बेचारे सी में 8C में फंसे हुए हैं। सी का मतलब समुद्र होता है, आपको कह रहे हैं कि US ईरान डोंट केयर मतलब दोनों को परवाह नहीं किस चीज़ में, अबाउट के बारे में। फैट बोलते हैं किस्मत ऑफ इंडियन के सी फारर्स। अच्छा, सी फारर्स किसको बोलते हैं दोस्तों? सी फारर्स बोलते हैं फेरर्स। एक्चुअली इसका स्पेलिंग है सी फेरर्स, का मतलब होता है समुंदर में जहाज पर काम करने वाले लोग, उसको बोलते हैं सी फेरर्स। तो US और ईरान को इंडियन सी फेयर्स की कोई परवाह नहीं, जो कि फंसे हुए, स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे हुए हैं। कहाँ? इन हॉर्मुज। इंडिया जो है मस्ट बोलना चाहिए, स्पीक फॉर देम, उनके लिए बोलना चाहिए। और भी इंडिया को बहुत ज़्यादा कुछ खाली बोलना चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए। इवन बोल भी नहीं रहे लोग। और वीडियोस आप तो देख भी रहे ना क्या क्या हो रहा है दोस्तों। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस जो स्टार्ट हुआ है वो प्रीपोजिशन के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पढ़ते हैं विथ, साथ में, हॉस्टिलिटीज, दुश्मनियों के साथ, तबाहियों के साथ, बिटवीन, दरमियान में, किसके? US एंड ईरान। फ्लेयरिंग बोलते हैं चिंगारी की तरह दोबारा वो हो रहा। अभी तो डील हो गई, नाम नहा डील। एक्चुअली में ये लोग कभी दुश्मन रहे ही नहीं, ये दोनों अंदर से दोस्त है। जो फ्लेयरिंग वंस का मतलब होता है फिर से अचानक बढ़ जाना, इसको याद कर लो, फ्लेयरिंग, ठीक है। वंस मोर, एक मर्तबा और, वंस एक मर्तबा, मोर एक और मर्तबा, इस पूरे का मतलब होता है वंस मोर, है ना, एक मर्तबा और, याद कर लो। करेगा आई वॉन्ट दिस आइसक्रीम वंस मोर, मुझे ये आइसक्रीम एक और चाहिए। बोले यार तुम जो वो शॉट मारते हो बैक कवर में, जो जिस टाइम पे जो छक्का चला गया था, वी वॉन्ट टू सी दैट शॉट वंस मोर, इस तरीके से बोलते हैं। कमर्शियल यानी जो व्यापारिक वाली जो शिपिंग होती है, जहाज़ों का आना जाना इन हॉर्मुज में, इज है अगेन, दोबारा, ट्रैप्ड, फंस गया, फंसा हुआ है दोबारा, इन दी लाइन ऑफ फायर, आग की लाइन में। यानी आग की लाइन का क्या मतलब है? खतरे की जगह में, याद कर लो इसको। बोले भाई मैं खतरे की जगह में हूं, आई एम इन द लाइन ऑफ फायर, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। कह रहे कि द किलिंग, मौत जो थी, ऑफ 3 इंडियंस की, सी फेयरर्स यानी जहाज में काम करने वाले लोग, अब्रोड, बाहर, द प्लाउ फ्लैग्ड। अच्छा, ये क्या चीज है? ये क्या ब्ला है एक्चुअली? देखिए, फ्लैग्ड बोलते हैं किसी देश का झंडा लगाए होना, ओके, यानी प्लाव देश का झंडा लगाए हुए, प्लाव जो देश का झंडा लगाए हुए, फ्लैग्ड। एमटी सेटेबोलो जहाज पर 3 भारतीय नाविकों की मौत ने समुद्र में काम करने वाले लोगों के लिए नए और खतरनाक हालात को साफ दिखा दिया है। अमेरिका ने इस जहाज पर हमला इसलिए किया क्योंकि उस पर ईरान के बंदरगाहों पर लगी अमेरिकी रोक को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप था। समझ में आता है? सेटेबोलो स्ट्रक, हमला किया गया बाय US। स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म है दोस्तों स्ट्रक। US के पावर के जरिए, फॉर क्यों भाई? अलेजली, कथित रूप से, अटेम्प्टिंग, जो कोशिश करने की है, टू ब्रीच, तोड़ने का, द अमेरिका के ब्लॉकेड, जो अमेरिका ने जो रोक लगा रखी है, ऑफ ईरानियन पोर्ट्स, ईरानियन के पोर्ट्स पर। उन्होंने कहा भाई इन लोगों ने जो है, अमेरिका ने जो रोक लगा रखी है उसके खिलाफ वर्जी की, इसलिए हमने हमला किया। हैज, कर चुका है, अंडरलाइन मतलब जोर देकर कह दिया है, या इस बात को और उजागर कर दिया है कि द प्रिलेस,
अब ये मतलब आपको समझना है, पेरिलस है ना, पेरिलस का मतलब होता है बहुत खतरनाक। याद कर लो इसको, कभी मुझसे बाद में पूछो सर क्या है इसका मतलब। पेरिलस का मतलब होता है बहुत खतरनाक। न्यू, नई, क्या है, सच्चाई, रियलिटी, फॉर किसके लिए, मेरी टाइम, यानी समुद्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक नई खतरा जो है उनके सामने आ गया है। ओके, कह रहे कि न्यू दिल्ली वाज था राइट टू लॉज। लॉज मतलब दाखिल करना या दर्ज करना, आई स्ट्रॉन्ग बहुत ही मजबूत डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, यानी डिप्लोमेटिक वही बातचीत वाला, या देशों के बीच जो आधिकारिक विरोध होता है। जैसे मान लिया कि अमेरिका ने कुछ किया, अब मैं इंडिया में हूँ, तो इंडिया वाले जो है अमेरिका के जो दूतावास है, एम्बेसडर्स को बुलाएंगे, भाई क्या क्या तुम लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट किया इंडिया ने, एंड और मांग की, डिमांड, एंड इमीडिएट, फौरन, तुरंत खत्म करे, टू अटैक्स, हमले करने का, ऑन कमर्शियल, व्यापारिक वेसल्स, जहाजों पर। लेकिन लेकिन द प्ली, ये जो इल्तिजा थी या आवेदन था, रिक्वेस्ट, अपीयर्स, दिखता है, टू हैव मेट, कि उस इस ये जो रिक्वेस्ट मिली, अ वॉल ऑफ इनडिफरेंस, बहुत ही अधिक। ये वॉल ऑफ इनडिफरेंस का मतलब समझिए, पूरी बेरुखी या बिल्कुल ध्यान ना देना, इसको बोलते हैं। यह पूरा का पूरा दोस्तों इडियमेटिक फ्रेज है, इडियट नहीं, इडियमेटिक, हैव मेट ऑफ डिफरेंसेस। कहने के भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई आपको शादी में शरीक होना है। आई रिक्वेस्टेड हिम टू अटेंड द मीटिंग, बट माई रिक्वेस्ट, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ऐसी दिखती है कि एक ऐसी चीज से, या मेरी रिक्वेस्ट को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, यानी बेरुखी दिखाई गई उसकी तरफ से, है ना। माई रिक्वेस्ट अपीयर्स टू हैव मेट अ वॉल ऑफ इनडिफरेंस। कह रहे कि यस्टरडे, कल जो है, यस्टरडेज स्ट्राइक, जो हमला था, ऑन दी ग्यूनिया बिसुसु फ्लैग, जो झंडा लगा हुआ, एमटी जालवेर जो भी था, विच, जिसने, हैड 20, जिसमें जो रखता था 20 इंडियन, 22 इंडियन सी फेयरर्स, 20 इंडियन सी फेयरर्स अब्रोड थे, बाहर थे। शोज दिखाता है, द डेंजर, खतरा, इज है, ओनली वाइडनिंग, खतरा बढ़ता जा रहा है ना। अब किसी को बोलना भाई खतरा बढ़ रहा है, द डेंजर इज वाइडनिंग, वाइड का मतलब चौड़ा होना, उसका वर्ब बना दिया वाइडनिंग। फॉर्चुनेटली, अच्छी बात यह है, किस्मत अच्छी थी हमारी, कि ऑल जितने के जितने अमला थे या काम करने वाले मेंबर्स थे, जो सरवाइव, जिंदा बचे, एंड हैव बीन रिस्क्यूड, और उनको बचा लिया गया। रिस्क्यूड का मतलब होता है बचाना। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, कह रहे हैं कि दीज, ये सब के सब जो इंसिडेंट से घटनाएं थी, एक्सपोज दिखाता है, द डीपनिंग, गहराई वाला, ह्यूमैनिटेरियन, है ना, इंसानियत वाली इमरजेंसी। ओके, क्या दिखाता है दोस्तों, डीपनिंग, यानी ये जो घटनाएं हैं दिखाती है कि हॉर्मोज में इंसानों से जुड़ा संकट लगातार गंभीर होता जा रहा है। ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत वाली जो संकट है, इमरजेंसी। नाउ ग्रिपिंग हॉर्मोज, ग्रिप मतलब पकड़ रहा है हॉर्मोज को, यानी बहुत बढ़ता जा रहा है। याद कर लो इसको, ग्रिपिंग हॉर्मोज। ओके, सो ग्रिपिंग का मतलब होता है अपनी पकड़ में लेना या बुरी तरीके से असर डालना। बोलते हैं कि मुझे बुखार ने मेरे पूरी बॉडी को जकड़ लिया। ठीक है, फीवर हैज ग्रिप्ड माई होल बॉडी सिंस, क्योंकि द यूएस इजराइल का जो लड़ाई है अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ बिगेन, शुरू हो गया। नियरली तकरीबन 20,000, 20,000 से सी फेयरर्स, यानी जो काम करने वाले, जहाज़ों पर जो काम करने वाले, और मेनी ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर इंडियंस हैं, हैव बीन, वो फंस चुके हैं दोस्तों, इन दिस क्रिटिकल, महत्वपूर्ण, आर्टरी ऑफ ग्लोबल ट्रेड। आर्टरी बोलते हैं दोस्तों, क्रिटिकल आर्टरी मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण रास्ता,
महत्वपूर्ण आर्टरी। अच्छा, आपने आर्टरी का मतलब एक सुना होगा नस, जो बदन में नसें होती है ना, लेकिन यहाँ नसें मुराद नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण रास्ता है जिसके बगैर पूरी दुनिया में जो ग्लोबल ट्रेड है में बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो क्रिटिकल आर्टरी बोलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रास्ता, यानी यहाँ समुद्री रास्ते को शरीर की नस की तरह बताया गया है, क्योंकि इससे दुनिया का व्यापार चलता है दोस्तों। ये जो आप ऊपर का आप देखते हैं ना, ट्रेन का, ये सब असल व्यापार ये सब कुछ भी नहीं है। जो जो सी के जरिए चलाया जाता है, जो समुद्र के जरिए चलाया जाता है, और समुद्र जितना गहरा हो जहाज जो है उतनी ही बढ़िया तरीके से चलता है दोस्तों। ठीक है। सम तो चूंकि जब से अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ है, तब से लगभग 20,000 नाविक, यानी जिसमें बहुत से भारतीय हैं, दुनिया के व्यापार के इस बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में फंसे हुए हैं। महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में दोस्तों क्रिटिकल महत्वपूर्ण जो आर्टरी है, यानी ऑफ ग्लोबल दुनिया के बिजनेस का जो आर्टरी है रास्ता, उसमें क्या है, स्ट्रेंडेड, फंसे हुए हैं। सम आर, कुछ हैं मैरून। मैरून का मतलब क्या है दोस्तों? मैरून का मतलब होता है अकेले फंस जाना। कुछ आर सम आर मैरून ऑन द जाइंट, और बड़े बड़े वेसल्स, जहाजों में, वेयर जहां के फूड, खाना, पानी एंड मोरल आर रनिंग। अच्छा, ये मोरल क्या चीज है दोस्तों? मनोबल, हिम्मत जो है, आर रनिंग डेंजरसली। रनिंग लॉ बोलते हैं, या खत्म हो रहा, धीरे धीरे कम होना, यानी भाग रहा है, यानी वो हिम्मत निकल के भाग रहा है डेंजरसली, बहुत ही खतरनाक तरीके से। लॉ, रनिंग लॉ का मतलब हो गया धीरे धीरे कम होना, ये हो गया। ठीक है, याद रखो इसको, ये वाला लॉ और ये है रनिंग लॉ। यानी हिम्मत जब खत्म करते माई बोलते हैं माई मोरल इज रनिंग डेंजरसली लॉ, कह रहे मेरा जो हिम्मत है, मनोबल जो है वो टूट रहा है इस तरह। देखो दोस्तों, इतना इतना परेशानी है लोगों को, लेकिन आपको मीडिया में ये सब चीज़ें कहीं नहीं मिलेगी। कहीं भी आपको इनकी शिकायतें, यहाँ पे ये परेशानी हो रही है, आप जस्ट इमेजिन कि आप अगर उसकी जगह पे हो तो आपका क्या होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली nobody is there to talk about it, nobody is there to highlight it, nobody is there to give it, give it what do we say? I mean, there is a very bad word, I don't want to use it. Nobody is there to think about it, so it's just something very, we have to take it very seriously, that nobody is, what do we say, taking up these kinds of issues with the public anyway, with साथ में and, यहाँ पे भी जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ प्रीपोजिशन विथ एन एस्टिमेटेड, अंदाजा लगाया गया है 1600 जो जहाज है दोस्तों इमोबिलाइज्ड। मोबिलाइज का मतलब होता है घूमना, इमोबिलाइज नहीं घूमा है, नहीं मतलब रुका हुआ है इन द रीजन, उस इलाके के अंदर। ओ माय गॉड, ईरान की जो रुकावट है ब्लॉकेड एंड, और अमेरिका का जो काउंटर, उसके जवाब में जो रुकावटें दी गई है, हैव टाइड, उसने बांध दिया है ग्लोबल शिपिंग को इनटू अ ब्रूटल गार्डियन और नॉट, और शिपिंग इनटू अ ब्रूटल, बहुत बुरी तरीके से गार्डियन नॉट। अच्छा, ये क्या चीज है? गार्डियन नॉट का मतलब होता है बहुत कठिन और उलझी हुई समस्या, यानी इसका मतलब ये है दोस्तों, करीब 1600 जहाज इस इलाके में क्या है, रुक गए हैं। ईरान की रोक और अमेरिका की जवाबी रोक ने दुनिया की समुद्री व्यापार व्यवस्था को बहुत कठिन उलझन में डाल दिया है। इमोबिलाइज, काउंटर ब्लॉक, तो ये ईरान और अमेरिका दोनों मिल करके वहां पे जो है एक दूसरे का रोक कर रहे हैं और दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन एक्चुअल में ये लोग दोनों मिल करके जीसीसी का जो ट्रेड है दोस्तों, जीसीसी के जरिए जो चाहता है, असल में उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका दोनों मिल करके, और इस पर काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हैं और कामयाब हो रहे हैं। ब्रूटल गार्डियन नॉट एक पूरा इडियम होगा या फ्रेजर वर्ड, कुछ भी होगा। ब्रूटल गार्डियन नॉट का मतलब आप समझ लो बस के बहुत कठिन और उलझी हुई समस्या। इसको शिप ओनर्स, जो जहाज के जो मालिक हैं दोस्तों, कैरिंग उठा रहे हैं कार्गो को वर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर, माय गॉड, सैकड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर जिसकी कीमत है, वो सामना कर रहे हैं एन इम्पॉसिबल बार्गेन, है ना। अच्छा, बार्गेन का मतलब यहां पे क्या हो गया, ऐसा चुनाव जिसमें दोनों तरफ नुकसान हो।
तो बार्गेन मतलब इम्पॉसिबल, यानी उनको क्या है, मिलियंस ऑफ डॉलर के लोग सामान उठा रहे हैं और लोग भेज नहीं रहे हैं इन्हों, कह रहे भाई हमारा सामान वापस करो, तुम्हारी धी का आला अब तक हमारा सामान नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से इसके इम्पॉसिबल बार्गेन, उसकी वजह से काफ़ी उनको नुकसान होता है। तो ये बहुत शानदार है, याद कर लो इसको, फेसिंग एन इम्पॉसिबल बार्गेन, यानी ऐसे ही ऐसी उनको सामने रेट रखा जा रहा है जिसमें शिप ओनर दे आर नॉट रेडी, वी कैन नॉट, कह रहे कि भाई यू नो, अब जैसे क्या बोलते हैं, अब जैसे अब अली एक्सप्रेस, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग वगैरह किया हो तो आपने देखा होगा दोस्तों, तो अली एक्सप्रेस में अगर आप फास्ट शिपिंग चाहिए तो उसका एक्स्ट्रा $4-5 चार्ज करते हैं। अगर थोड़ा बहुत दूर का 1-2 महीने के बाद चाहिए तो वो $2 में $1 में भी हो जाता। तो यहाँ पे इस तरह की इम्पॉसिबल बार्गिन समझे नहीं आ रही, कि भाई हमारा जो सामान था उसको तो 1 हफ्ते में पहुंचना था, लेकिन ये 1 हफ्ता क्या 2 महीना हो गया, इसलिए हम पैसे नहीं देंगे, तुम लोग जाओ भाड़ में जाओ। इसकी वजह से शिप ऑनर्स को काफ़ी सामना, खतरे का सामना, एक तो वहाँ जहाज़ खड़ा है, लोगों की ज़िंदगी, यू नो, इफ़ अगर दे कोऑर्डिनेट, अगर वो मिलकर काम करें, कोऑर्डिनेट मतलब होता है विद ईरान टू इवैक्यूएट, खाली करने का वेसल्स को, जहाज़ों को, दे रिस्क, वो खतरे में लेते हैं अमेरिकन रिटालिएशन, अमेरिका के जवाबी हमले का। इफ़ अगर वो सीख यूएस क्लियरेंस, यूएस के जरिए क्लियरेंस मांगते हैं कि भाई यूएस परमिशन दे दे में इनवाइट, वो हो सकता है IRGC अटैक्स, IRGC अटैक्स को इन्वाइट करे। यानी क्या है, ये कोई चूही बिल्ली का खेल है क्या, पूरा बस ऐसे ही है IRGC। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबको, दोनों मिल गए, ये ना यूएस और ईरान दोनों मिलके जो है वहाँ के जो एक सिस्टम था ट्रेड का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया इन दोनों ने मिल करके। द वर्स्ट, कह रहे कि जो सबसे बुरा जो बोझ है जो गिरता है ऑन, गिर रहा है दोस्तों क्रूज पर, जो काम करने वाले उनके ऊपर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो शिप ओनर है वो भले उसको भी परेशानी हो रही है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं परेशानी, लेकिन फिर भी कमा के रखा हुआ पैसे, बैंक बैलेंस बना, लेकिन जो बेचारा आम आदमी का काम करने वाला तो उसकी तो वाट लगी हुई है। मेनी सेलर्स, बहुत सारे जो शिप में काम करने वाले लोग हैं, जो शिप को चलाने वाले, आर हैं नियरिंग, वो करीब आ रहे हैं द एंड ऑफ देयर, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो उनका जो एक मुआहिदा किया गया था कॉन्ट्रैक्ट में इतने दिन तक काम करें, वो भी कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म आ रहा है। विथ रोटेशंस ऑलरेडी, जिसको घुमाने के साथ, यानी उनको और चक्कर लगाने हैं, वो पहले के पहले ओवरडू हो गया, यानी उनको और करना। ओवरडू का मतलब होता है जो एक चीज़ आपको करना था लेकिन अब तो किया नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का टाइम भी एंड हो रहा है, और एट द सेम टाइम उनको एक जो कॉन्ट्रैक्ट दिया करता है भाई कि आपको एक मतलब चक्कर लगाना है, यहाँ से मान लो कि ईरान से चीन जाना है, फिर चीन से इधर आना है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो रहा है और ये इनका चक्कर भी नहीं लग रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा, ये बहुत ही तो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत से नाविकों का काम जो है, काम करने का तय समय जो है वह ख़त्म होने वाला, और उनकी ड्यूटी बदलने में पहले ही देर हो चुकी है। रोटेशन ओवरडू का मतलब होता है ड्यूटी बदलने में तय समय से ज़्यादा देर होना, ये मतलब है तय समय से ज़्यादा देर होना। येट, फिर भी प्रिपरेशन, क्या है रिपेट्रिएशन, अच्छा रिपेट्रिएशन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है अपने देश वापस भेजना। येट रिपेट्रिएशन ना रिमेंस, बाकी है रिमोट, क्या मतलब है, फिर भी उन्हें अपने देश वापस भेजा जाना अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। रिमोट मतलब बहुत मुश्किल या दूर की बात, रिमेंस रिमोट, यानी कि भाई रिपेट्रिएशन होगा, ये रिमोट दिख रहा है, नहीं बहुत दूर है भाई, देयर इज नो गारंटी। समझ में आ रहा दोस्तों, इसको याद कर लो, आय हाय हाय, रिमेंस रिमोट, इसको आप याद कर लो अच्छे से, ओके। चलिए रिपोर्ट्स, यहाँ पे रिपोर्ट्स दैट, जो कि सम, कुछ जो मालिक है ऑनर्स, आर क्या है, प्रेशरिंग, दबाव डाल रहे हैं सी फेयरर्स को, यानी किस चीज को सी फेयरर्स बोलते हैं दोस्तों, प्रेशरिंग बोलते हैं दबाव डालना, विथ होल्डिंग वेजेस, वही सी फेयर मतलब जहाज में काम भूल गया मैं यार, दबाव डालने सी फेयर्स को कि टू रिमेन, कि वो बाकी रहें ऑन बोर्ड, वो वहीं रहें बोर्ड पे, टू को वहीं बाकी रहें, यानी वहीं रहें, बाई विथ होल्डिंग। अच्छा विथ होल्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तनख्वाह रोक लेना, ओ माय गॉड, तनख्वाह रोक लेना, वेजेस, और या डिलेइंग या देर करना साइन ऑफ,
साइन ऑफ का मतलब ये हो गया दोस्तों, नौकरी खत्म करके जहाज से उतरने की अनुमति। यानी ये खबरें बहुत ही चिंता पैदा करती हैं दोस्तों। रिपोर्ट्स दैट्स के कुछ जहाज मालिक नाविकों की तनख्वाह रोक कर या छुट्टी देने में देरी करके उन्हें जहाज पर बने रहने का दबाव डाल रहे हैं कि भाई उधर ही रहो वरना हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। तो साइन ऑफ का मतलब होता है दोस्तों कि नौकरी खत्म करके जहाज से उतरना है, उतरने की अनुमति, इसको साइन ऑफ बोलते हैं, है ना। डिलेइंग, देर करना। कह रहे कि आर, यह है अलार्मिंग, क्या है, चिंताजनक बात है। अबे इतना लंबा है यार, काफी। रिपेट्रिएशन यानी, फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, रिपेट्रिएशन मतलब अपने देश वापस भेजना। कोई एहसान नहीं है। अपने देश वापस इज नॉट, नहीं है अ फेवर, कोई एहसान नहीं है। इट इज अ राइट, ये एक अधिकार है, प्रोटेक्टेड, जिस अधिकार की हिफाजत की जाएगी अंडर इंटरनेशनल, जो ग्लोबल इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ, जो समुद्र का कानून, उसके हिसाब से। बट लेकिन ऑनर्स जो है, मालिक जो है डर रहे हैं, दे विल नॉट, वो उनको नहीं मिलेगा रिप्लेसमेंट, उनकी जगह पे काम करने वाला अमला या मेंबर, यानी कोई उनकी जगह पे काम करने वाला नहीं मिलेगा, रोज चले जाएंगे। वाइल जबकि इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस वाले हैं, एंड फाइनेंसियर्स यानी जो पैसा लगाने वाले हैं, उनको डर है कि माउंटिंग लॉसेस, कि वो उनका नुकसान बढ़ता जा रहा है, या उनको डर लग रहा है कि उनका नुकसान बढ़ जाएगा। माउंटिंग लॉसेस या फायदा, बोले कि मेरा फायदा बहुत ज़्यादा, माई प्रॉफिट इज माउंटिंग, बढ़ रहा है। ये बहुत शानदार है, याद कर लो। द रिजल्ट कहने के जो परिणाम है, इज अ ग्रिम, ये जो है ग्रिम का मतलब जो है क्या है, ग्रिम कैलकुलस मतलब होता है बहुत कठोर और दुखद हिसाब किताब। एज अ ग्रिम कैलकुलस यानी खतरनाक, दुखद। कैलकुलस वो कैलकुलेशन से आता है, दुखद मतलब ये ग्रिम है ना। रिजल्ट जो है वो बहुत ही कठोर और दुखद हिसाब किताब वाला, यानी इसका नतीजा एक बहुत दुखद स्थिति है, ठीक है। इन विच, जिसमें ह्यूमन क्या है, बींग्स, इंसान जो है, आर ट्रीट, उनको एज अ बालास्ट। अच्छा, बालास्ट क्या मतलब है? बालास्ट का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी बालास्ट नहीं है, बेलास्ट होगा, जहाज को संतुलित रखने वाला वजन। यानी ये करेगा जहाज का संतुलन वाला वजन उनके साथ, ठीक है भाई, जहाज को ऐसे जैसे बस ये ह्यूमन नहीं है, बस ऐसे ही है। जबकि वाइल शिप्स, जो जहाज है, आर, उनको धक्का दे रहा, पुश्ड इनटू डेंजरस, खतरनाक ट्रांजिट, जो रन है दोस्तों, ट्रांजिट यानी, ट्रांजिट बोलते हैं इधर से उधर जाने का जो रास्ता होता है, उस खतरनाक चक्कर में यात्रा के जो रास्ते उनमें धकेला जा रहा। ओ माय गॉड, यानी ह्यूमन की कोई वैल्यू वहां पे नहीं रही। कह रहे कि द ओनली, सिर्फ ह्यूमन सोल्यूशन, यानी इंसानी हल इसका यह है, इस कोऑर्डिनेटेड, के साथ में मिलकर किया जाए, इवैक्यूएशन, खाली किया जाए, ऑफ वेसल्स, जहाज़ों का, एंड क्रू, और लोगों का, फ्रॉम हॉर्मुज से। लेकिन बट एज लॉन्ग एज, जितनी देर वाशिंगटन एंड तेहरान ट्रीट द, वो बर्ताव करेंगे वाटर वे को, पानी के रास्ते को, एज अ वेपन, हथियार के तौर पे, ऑफ वार, जंग का, कोऑपरेशन यानी जो आपस में जो इनका साथ विल रिमेन, वो बाकी रहेगा। इलेजिव मतलब धोखा, भाई जब तक ये लोग एक दूसरे के खिलाफ वो चलेगा, तो एक इसको धोखा ही समझा रहेगा। इलेजिव का मतलब क्या हो गया, आसानी से ना मिलने वाला, यानी कॉपरेशन जो है आपस में काम करना, आप समझिए इल्यूसिव मानो, यानी ये काम होने वाला नहीं है। दिस, ये, हैज, रखता है, कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, फार बियॉन्ड द गल्फ से बहुत दूर के अलावा भी परिणाम रखता है, और जिसके लिए वेस्ट एंड ऑल सब पहले से तैयार है, रेडी है, कोई परिणाम नहीं। मेन चीज को गल्फ को तबाह बर्बाद करना है, और ये कर भी रहे हैं लोग। उसके जो कि आर्टरी बोलते हैं ना, ग्लोबल आर्टरी है, वो जो हॉर्मुज है, जो उसका रास्ता है, जब ये बिजनेस ही ठप कर देंगे तो ऑफकोर्स नुकसान होने वाला है, और जिसमें अमेरिका और ईरान दोनों शरीक हैं दोस्तों। इफ, अगर मेजर, बहुत बड़े बड़े जो सी लेन से समुद्र का जो रास्ता है, कैन बी मिलिटराइज्ड, अगर उसको क्या मिलिटराइज, यानी उसको, यानी उसके अंदर उसको वो सेना और युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाए, मिलिटराइज, तो एट विल का क्या मतलब है यहाँ पे,
जब मन करे तब, यानी चाहत पर, विल का मतलब चाहत पर, जब चाहे ये कर लें। कहने के इंटरनेशनल जो बिजनेस है, ट्रेड इट्स सेल्फ, वो बजाते खुद यानी खुद ही बिकम्स, वो हो जाता है फ्रजाइल, कमजोर पड़ जाएगा। क्या लगे ट्रेड प्रेड कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो भाई है तो मिलिट्री आज कर रखा है यहाँ पे। तो द शिपिंग, ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है, शिपिंग की जो लॉजिस्टिक की जो कंपनी उद्योग है, में ऑल्सो हो सकता है वो सामना करे रिक्रूटमेंट क्राइसिस, भर्ती का परेशानी, यानी लोग उसमें क्राइस रिक्रूटमेंट लोग आएंगे ना, बोले भाई बहुत डेंजर है वहाँ जाने का नहीं, ऐसा हो जाता है एज जैसा कि जैसा सी फेयर्स जहाज पे काम करने वाले रीगेन्स इट्स ऑल रेपुटेशन, दोबारा उनको मिल रहा है उसकी पुरानी जो रेपुटेशन है एज अ हैजर्ड्स कॉलिंग, यानी वो कह रहे हैं कि खतरनाक जो कहा जाता था, हैजर्ड्स कॉलिंग, यानी अगर सी में काम करना है तो वो हैजर्ड्स कॉलिंग यानी नुकसान वाली चीज़ लोग बताएंगे। और जो इसका पुराना रेपुटेशन है, पुरानी यानी सी का जो एक इंसान जब सी फेरड के बारे में सुनता है कि बस जहाज़ में काम करता है या, तो जहन में फ़ौरन ही एक खतरनाक चीज़ें सामने आने लगती है। तो ये पुराना रेपुटेशन सर, अब ये सब चीज़ें रेपुटेशन ख़त्म हो गई थी, बल्कि लोग बोलते हैं कि भाई जिस तरीके से इंसान खुश्की में काम करता है, सूखे में, उससे तो सी में काम करता है, ऑल आर इक्वल। लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें जो मिलिट्राइज अगर होता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ब्लॉकेड हो रहा है, अमरीका हमला कर रहा है, तो इससे क्या हो गया कि उसको पुरानी जो रेपुटेशन थी कि भाई खतरनाक है, नहीं काम करेंगे वहाँ पे, वो ऐसा हो सकता है जिसके चलते रिक्रूटमेंट क्राइसिस होता है, लोग आएंगे नहीं। कह रहे कि इंडिया विथ इट्स, उसका जो है लॉन्ग बड़ी जो है मेरी टाइम जो ट्रेडिशन है, यानी समुद्री जो एक रिवायत है, ट्रेडिशन एंड और लार्ज और बहुत बड़ी सी फेयर्स काम करने वाले जो वर्क फोर्स है, यानी काम करने वाले लोग, मस्ट लीड, वो नेतृत्व करे द कैंपेन, उस अभियान का, फॉर ओपन सीज, खुला समुद्री रास्ते के लिए, एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सेलर, और सुरक्षा का ऑफ सेलर्स, नाविकों के लिए, यानी जो कश्ती चलाने वाले हैं या जो उसके अंदर काम करना है। दैट मिशन, ये जो मिशन अभियान है, सिट्स स्क्वायरली का क्या मतलब है, ये बहुत शानदार आपको मिल गया है। सिट्स स्क्वायरली का मतलब होता है दोस्तों, ये काम भारत की कई देशों के साथ संतुलित संबंध रखने वाली विदेश नीति के बिल्कुल अनुसार है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इट्स स्क्वायरली बैठता है पूरी तरीके से बैठता है, फिट बैठता है विद इन, उसके दरम्यान में। इट्स मल्टी अलाइंड, यानी मल्टी अलाइंड मतलब होता है कि कई देशों के साथ संतुलित संबंध रखने की नीति। मल्टी मतलब कई, अलाइंड मतलब यानी जो जुड़ी हुई हो, कौन सी क्या चीज़ जुड़ी हुई है सबकी एक साथ, फॉरेन पॉलिसी, बाहर की नीति को उसमें मदद करता है। ठीक है, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मुझे इजाज़त दिए। सी यू देयर।